नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी भरे लहजे में ये कहा कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को भी धमकी दी और कहा कि हमारी बात नहीं मानी तो और बुरा हाल कर देंगे। रूसी तेल को लेकर ट्रंप ने भारत को धमकी दी और कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका की मदद नहीं करता है तो भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप का इशारा भारत रूस के बीच तेल व्यापार की ओर था, जिसका ट्रंप प्रशासन लंबे समय से विरोध करता रहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि 2025 में इसी को लेकर भारत पर टैरिफ 50% कर दिया गया था। अमेरिका का यह आरोप रहा है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई यूक्रेन में इस्तेमाल हो रही है। ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। ट्रंप की नई चेतावनी से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि इन्हीं सब को लेकर यूएनएससी में आज एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी और ट्रंप ने कहा कि 2025 में इसी को लेकर भारत पर टैरिफ 50% किया गया था। अमेरिका का यह आरोप रहा कि रूस को तेल से होने वाली जो कमाई है उसका यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। करोड़ी जी, एक बार फिर से भारत को अमेरिका की ओर से धमकी भरा लहजा देखने को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई और हमें रूस के जो तेल की सप्लाई है वो नहीं दिलाई गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। हालांकि इन सभी को लेकर रिश्तों में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूएनएससी में आज एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं करोड़ी जी? देखिए प्रियंका, यूएनएससी में जो मीटिंग बुलाई गई है वो तो वेनेजुएला को लेके है। ठीक है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं ट्रंप के टैरिफ की, देखिए भारत ने अमेरिका से तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया था, रशिया से धीरे धीरे कम कर रहे थे। ट्रंप और अमेरिका का प्रशासन ये मान के चल रहा था कि दिसंबर एंड तक भारत रशिया से बहुत ज्यादा कम खरीदना शुरू कर देगा, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं किया जितना अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसीलिए भारत और अमेरिका का जो व्यापार समझौता है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के एक सीनेटर हैं ग्राहम लिंडसे, उन्होंने पहले अप्रैल में उन्होंने एक 500% ड्यूटी लगाने का, टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा। उस समय ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है। फिर ट्रंप ने जुलाई में उसने फिर कहा तो ट्रंप ने कहा अब आप ला सकते हैं वो अपना बिल, अगस्त में ला सकते हैं। तो अगस्त में फिर उसको ग्राहम के बिल को नहीं लाए। तो जो ग्राहम है वो कहते हैं कि 500% टैरिफ लगाओ। 500% टैरिफ तो बहुत होता है। तो उसको ट्रंप ने अगस्त में फिर टलवा दिया क्योंकि वो ट्रंप की पार्टी के हैं। तो ट्रंप एक दबाव की कूटनीति चला रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अमेरिका से और अधिक खरीदे, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता रहा है, इंपोर्ट कम करता रहा है। जबकि चाइना और रशिया के केस में तो भारत का ट्रेड संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है। भारत रशिया से ज्यादा खरीदता है, रशिया को एक्सपोर्ट कम करता है, इसी तरह चाइना को एक्सपोर्ट कम करता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का ये कहना
कि प्रधानमंत्री ने मेरे एक बात को कुछ समझा है, वो उसने पॉजिटिव भी कहा है, केवल नेगेटिव नहीं कहा कि मुझे खुश करना चाहते हैं, वो ये भी कहा है उन्होंने। और वो इसलिए कहा है कि अभी जो पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हुए वेनेजुएला में, ट्रंप ने जिस तरह का अब्डक्शन किया वहां के प्रेसिडेंट का, उसके बाद दुनिया में विरोध हुआ। मैक्सिको जैसा उनका पड़ोसी है, उसने भी आउटराइट कंडेम किया। चाइना, रशिया, ईरान, इनको तो करना ही था। तो ऐसी स्थिति में भारत ने बिना अमेरिका का नाम लिए सिर्फ इतना कहा कि वेनेजुएला की जनता है, उसका हम भला चाहते हैं, बातचीत से समस्या का समाधान हो, नाम भी नहीं लिया। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि हमें भारत के साथ रिश्ते कुछ सीमा तक सुधारने चाहिए, लेकिन जो ट्रेड को लेके अभी डेडलॉक है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चिंता की बात है। क्योंकि ट्रंप का दबाव यह है कि जो डेयरी का और एग्रीकल्चर का फील्ड है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाए, और उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो क्वालिटी है वहां की एग्रो प्रोडक्ट है, उसकी चिंता है। दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसमें नॉन वेज का, यहाँ आस्था का भारत का सवाल है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि भारत के किसानों को उससे नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप ने वहां के किसानों को सब्सिडी देना और ज्यादा शुरू कर दिया है, किसानों की और मदद करना शुरू कर दिया है। तो वहां का अगर प्रोडक्ट यहाँ आएगा तो यहाँ के किसानों की हालत खराब हो जाएगी। तो ट्रंप एक दबाव बना रहे हैं कि जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। भारत ये चाहता है कि चाइना और रशिया को भारत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट है, तो अमेरिका के साथ भारत ट्रेड बढ़ाए। लेकिन जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो अमेरिका के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो भारत ट्रंप को खुश करने का प्रयास भी कर रहा है, भारत एक सद्भावना भी बनाए रखना चाहता है, अमेरिका के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन ट्रंप अभी भी दबाव बना रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि दबाव से सब कुछ काम हो, भारत चाहता है सद्भावना से हो। और यहाँ सद्भावना और दबाव का जो टकराहट है वो अमेरिका और भारत के बीच में टकराहट है। तो मुझे लगता है कि ट्रेड एग्रीमेंट है वो इस महीने के अंत में या अगले महीने के अंत में हो जाए। भारत ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन पे जो टैरिफ लगी है ट्रंप ने लगाई है वो 15% तक आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उस लेवल तक आएंगे, 15% तक इतना प्रिविलेज वो भारत को नहीं देंगे। भारत का ये कहना है कि अमेरिका और भारत सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो यूरोपियन यूनियन के इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो उस लेवल तक तो ट्रंप नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन वो जो पेनल्टी है हो सकता है कि उसको वो कम कर दें, जो 25% है उसको हटा दें, और जो 25% है उसमें थोड़ा बहुत कंसेशन दे दें तो समझौता हो सकता है। लेकिन ये एग्रीकल्चर और डेयरी वाला है, ये डेडलॉक बना रहेगा, इसको कैसे सुलझाया जाए। तो बातचीत भी हुई, दोनों नेताओं के बीच में हो चुकी है, ट्रेड को लेके कोई रास्ता नहीं निकल पाया। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कहा अच्छी बातचीत हुई, ट्रंप से पहले पिछली महीने हुई थी, ट्रंप ने कोई उसके बारे में कमेंट नहीं किया। कोई नॉर्मली ट्रंप बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं, तो ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब दोनों में सहमति नहीं बनी है। और आज भी जो डेडलॉक है ट्रेड को लेके, वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के इंटरवेंशन से, दोनों की बातचीत से ही ट्रेड आगे एग्रीमेंट आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि फिर से कुछ बातचीत होगी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में, और उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी और कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानते हैं और रूस का तेल खरीदने में हमारी मदद नहीं करेंगे तो भारत को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, टैरिफ बढ़ाया जा सकता है।